फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्वैग विद इट्स। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो इससे हम गैदरिंग तैयार करेंगे। ये हमारा 2.5 मीटर है और ये हमारा चोली का पार्ट होगा जो 1 मीटर है। करीबन आपको 3 या 3.5 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। नाउ ये हमारा लाइनिंग का है कपड़ा है। लाइनिंग में सिर्फ यहाँ पे चोली पे ही लगाऊंगी तो मैंने 1 मीटर लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग का कट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने लंबाई में इसे डबल फोल्ड कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है और बीच में से मैं इसे एक बार और फोल्ड कर लूँगी क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम एक साथ ही कट कर लेंगे। आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। नाउ हम यहाँ पे लेंथ लेंगे चोली की। तो तैयार मुझे चाहिए यहाँ पे 14 इंच और 14 में हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 15 पे निशान लगाएंगे। आपको भी 15 या 16 तक ही ये लेना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। नाउ मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी तो शोल्डर मेरा टोटल होता है 14 इंच। 14 का हम हाफ़ करेंगे सीधा सीधा तो आता है 7 इंच। बट 7 में से भी हमें 1 इंच और माइनस करना होगा क्योंकि हम जो नेक है वो 4 या 5 इंच तक रखेंगे ही। मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। आपको भी अपना टोटल शोल्डर का हाफ़ करके उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक निशान में और 6 इंच पे लगाऊंगी नीचे ही इसको बराबर करने के लिए। नाउ अब हम आर्म होल लेंगे तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा रही हूँ। ये मैंने 32 चेस्ट साइज़ के लिए लिया है। अगर आपका चेस्ट साइज़ 32 से ज़्यादा हो तो आपको 6.5 या 6.25 या 7 तक आप लास्ट ले सकते हैं। तो आपको भी सेम इसी तरीके से लेना है। नाउ मैं यहाँ पे चेस्ट का 1/4 करूँगी तो आता है 8 इंच। 8 में मैं हाफ़ प्लस करूँगी तो आता है 8.5 इंच। तो 8.5 पे हम पहले एक निशान लगाएंगे। ये चेस्ट के लिए है। नाउ हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन देंगे। सेम प्रोसेस हम जो है वेस्ट साइज़ के लिए करेंगे। तो वेस्ट जो है मेरा 28 है। 28 का मैंने यहाँ पे 1/4 किया तो आता है 7 में हम हाफ़ प्लस करके पहले एक निशान 7.5 पे देन 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। देन हम इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। आपका जो भी चेस्ट और वेस्ट साइज़ हो आपको उसी के 1/4 लेके प्लस हाफ़ इंच करना है एंड देन आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। नाउ अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पहले मैं इसे हाफ़ इंच पे डाउन करूँगी तो अंदर की साइड मैंने हाफ़ इंच पे एक निशान लगाया है और आप देख सकते हैं हाफ़ इंच वाले निशान से मैं इसे सीधा मिला दूँगी। अब अंदर वाला जो हमने लाइन खींची है उस पर हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा और उसी के बाद हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक में जाएगा और अब हम इन दोनों को शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 1 इंच पे शेप दिया है जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा और ये मैंने 1.5 इंच वाले पे शेप दिया है। तो आपको 2 गोलाई यहाँ पे ले लेनी है। नाउ हम नेक लेंगे तो नेक के लिए मैं नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 3 इंच पे रख रही हूँ क्योंकि जो हमारा लाइनिंग वाला जो नेक होगा अंदर वाला वो थोड़ा सा हम डीप रखेंगे। इसकी जो नेक की लंबाई है मैं वो यहाँ पे करीबन 6.25 तक ले रही हूँ। आपको जितना भी रखना हो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसे नेक में भी हम इसी तरीके से गोलाई दे देंगे। अब सिंपली हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे गाइस हमें बाहर वाले निशान पे ही हमें कट करना है। आर्म होल की जो हमने बाहर वाली गोलाई दी है उसी पे हमें कट करना है। तो ये हमारा लाइनिंग कट हो चुका है। अब हम इसे अलग कर लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट। नाउ बैक पार्ट हमने अलग रख दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जहाँ पे हम इसका आर्म होल छांट लेंगे 1 इंच पे, मतलब दूसरा निशान जो था वहाँ तक हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग तैयार हो चुका है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। सेम इसी तरीके से हम मैन फैब्रिक पे चोली कट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है और एक बार मैं इसे और फोल्ड कर लूँगी। हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इसी में आ जाएगा।
नाउ मैं यहाँ पे इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो नेट का है, सो ये आगे पीछे ना हो हमारे निशान, इसीलिए मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ऊपर से मैं इसकी बॉर्डर जो है बिल्कुल बराबर कर लूँगी क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा आगे पीछे है। सब सेम प्रोसेस करेंगे। इस पे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, तो 15 इंच पे हमने लाइनिंग लिया था, तो 15 इंच पे ही हम इसे लेंगे। निशानों को हम मिला लेंगे। शोल्डर, अब जो शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच, सेम प्रोसेस है। आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगाऊंगी। सेम प्रोसेस चेस्ट पे हम पहले 8.5 लेंगे। चेस्ट का 1/4 प्लस हाफ इंच होता है 8.5, और हम 2 इंच इस पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नाउ हम वेस्ट साइज़ लेंगे 28 का 1/4, वही सेम प्रोसेस है, 1/4 करके प्लस हाफ इंच एंड 2 इंच मार्जिन, एंड देन हम दोनों निशानों को बराबर मिला लेंगे। आर्म होल हम डाउन करेंगे हाफ इंच पे। अंदर वाले निशान से हम पहले एक निशान 1 इंच पे एंड देन 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों को हम राउंड शेप दे देंगे। एंड नाउ अब हमें नेक की विड्थ लेनी है, तो इसमें लाइनिंग में मैंने करीबन 3 इंच पे ली थी, यहाँ पे मैंने 3.5 ली है, और ये हमारा बॉट नेक है, इसीलिए मैंने 3.5 विड्थ, और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई जो है मैंने 4 इंच पे रखी है, क्योंकि ये हमारा ऊपर लाइनिंग, ऊपर वाला जो नेट बनेगा वो मैं इसे बॉट नेक बनाने वाली हूँ। सो आपको भी इसी तरीके से लेना है। बॉट नेक का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। 4 इंच मैंने नेक की लंबाई रखी थी। अब हम इसे कट कर लेंगे। बाहर वाले निशान पे ही हम इसे भी कट करेंगे। पिंस हम निकाल देंगे एंड नाउ ये हमारा कट हो चुका है चोली का पार्ट। तो इसमें से बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम वापस दोबारा फोल्ड करके इसका आर्म होल हमें छांटना है 1 इंच पे। सो आगे वाले निशान पे हम इसे वापस कट कर लेंगे। नाउ हम गैदरिंग वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 2.5 मीटर। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 3 मीटर भी ले सकते हैं। आप देखिए मैं इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड कर रही हूँ। चौड़ाई में ही मैंने इसे फोल्ड किया है, आपको भी इसी तरीके से करना है। एक बार फोल्ड कर लिया है मैंने, एंड नाउ मैं इसे दूसरी बार एक और बार फोल्ड कर रही हूँ। सो आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है, सेम प्रोसेस। बहुत इजी है, आप ज़रा ध्यान से देख के आप करेंगे तो आप बहुत इजीली इसे बना पाएंगे। नाउ मैं इसे भी पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारा जो ये फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो। पिन से मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। ये हमारा आगे और पीछे दोनों, और फ्रंट एंड बैक दोनों गैदरिंग इसमें तैयार हो जाएगा। सो आपको ज़्यादा चाहिए हो नीचे वाला गैदरिंग वाला पार्ट तो आप 3 मीटर कपड़ा या 3.5 भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कुर्ती की टोटल लंबाई रखनी है 42 इंच। 42 में से हमारी जो चोली का पार्ट होगा 14 इंच वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा आता है 28 इंच। 28 में हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, तो हमें जो गैदरिंग की लंबाई वो 29 पे रखनी है टोटल।
तो आप देख सकते हैं, पहले मैं इसे ऊपर से बराबर कर लूँगी। आपको जितनी भी कुर्ती की लंबाई रखनी है उसमें से आप चोली का पार्ट लेस कर दें, बाकी बचे हुए पार्ट में आप मार्जिन ऐड करके निशान लगाएं। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ पे आता है 29 इंच। तो 29 पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। टोटल कुर्ती जो मेरी तैयार होगी वो 42 इंच के लिए होगी। टोटल कुर्ती की लेंथ माइनस चोली का पार्ट जो भी हमारा आता है प्लस 1 या 1.5 इंच हमें मार्जिन। बहुत सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना है। नाउ अब हम यहाँ पे जो चोली का पार्ट है इसे फोल्ड करके रख देंगे, जैसे मैं रख रही हूँ। सो आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी चौड़ाई है जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा हमें कितनी गैदरिंग रखनी है एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे उसके आगे 10 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आपको ज़्यादा गैदरिंग चाहिए तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम चाहिए तो आप इसे घटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इसे सीधा आप देख सकते हैं तिरछा मिला दूँगी नीचे वाले पॉइंट पे। ए लाइन शेप में मैंने इसे शेप दे दिया है। नाउ अब हम इसे कट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, गैदरिंग वाला पार्ट तैयार करना बहुत ही सिंपल है। बस आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसे करिएगा तो आप इजीली बना पाएंगे। गाइज़, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है। सो आप देख सकते हैं इसे लाइन में मैंने कट कर लिया है साइड से। सो ये हमारे 2 पार्ट तैयार हो चुके हैं फ्रंट एंड बैक गैदरिंग के लिए। ये इस तरीके से दिखेगा और इस तरीके से हम इसमें सल डालेंगे। सो ये बैक वाला गैदरिंग है, इसे हम अभी हटा देते हैं। और ये जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट होगा गैदरिंग का, इसमें हम यहाँ पे फ्रंट स्लिट देंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे बीच से बराबर कट करना होगा। तो आपको इसी तरीके से रख के इसकी टोटल चौड़ाई नाप लेनी है और उसका बिल्कुल बीचों बीच आपको हाफ़ करके निशान लगाना है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट फोल्ड करके भी कट कर सकते हो, बट उसमें आगे पीछे होने का डर रहता है कपड़ा, क्योंकि हमारा ये नेट का फैब्रिक है। सो इसी तरीके से हमें बिल्कुल हाफ़ करते हुए निशान लगा लेंगे। सो यहाँ पे सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। सो ये इस तरीके से लगेगा हमारा फ्रंट पार्ट जो होगा। फ्रंट स्लिट गैदरिंग हम इसमें करेंगे। नाउ अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, जिसको स्लीव्स कट करना नहीं आता है। आप देखिए मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है लंबाई में और सेम मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया है। स्लीव्स की लंबाई हमें इसमें पूरी आ जानी चाहिए, बस उतना हमें फोल्ड करना है। नाउ मैं यहाँ पे इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। पिन से मैंने सब तरफ से इसे सिक्योर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई लूँगी। तो मुझे यहाँ पे जितनी भी लंबाई रखनी है आपको, उसमें आप 1 इंच या 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टोटल 9.5 इंच पे लगाया है मैंने। नाउ जो निशान हमने लगाया उससे अंदर की साइड हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये किसी भी साइज़ स्लीव्स के लिए सेम प्रोसेस होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 3 इंच वाला ये एकदम फिक्स है, आप किसी भी चेस्ट साइज़ के लिए बनाइए। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई मेरी जो होगी वो टोटल 10 इंच है। 10 का मैं हाफ 5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 2 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन रखूँगी। अब जो हमारी बीच वाली लाइन है उस पर हमें क्या करना है, जो भी आपका चेस्ट साइज़ होगा उसे हमें 5 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे आता है 6.5 इंच। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो उसे 5 से डिवाइड करिएगा
और जो भी आपका आता है उस पर निशान लगा के 2 इंच मार्जिन ले लीजिएगा। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब जो हमारी लास्ट वाली लाइन है वहाँ से हम इसे शेप देंगे। सो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, आपको बस ध्यान से करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक पत्ती जैसा आपको शेप देना है और उसके बाद हमें अंदर से इसको थोड़ा सा शेप दिया जिस तरीके से स्लीव्स का होता है। अब बाहर वाली गोलाई वाले निशान पे हम इसे कट कर लेंगे। मार्जिन वाले निशान से हम कट करेंगे। सो ये हमारा हो गया है। अब हम इसकी पिन्स निकाल देंगे। एंड नाउ जो हमारी आगे वाली जो थी स्लीव्स की गोलाई उस पे हम इसे छाटेंगे। सो बड़े ध्यान से करना है। यहाँ पे दोनों स्लीव्स को मैंने खोल के रख लिया है और अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसे हाफ तक आपको छाटना है। बस ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो चुकी है। बीच में हम कट लगा लेंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे नेक के लिए पट्टी कट करूँगी। सो उसके लिए बहुत इजी तरीका है, आपको बीच में से जो भी कपड़ा जो बीच में से लचक वाला होता है वहाँ पे हमें एक सीधी लाइन आप ड्रॉ करें। एंड देन आपको मैं फोल्डिंग वाली पट्टी बनाऊँगी। सो आप यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएं। 1.5 इंच की चौड़ाई ले पट्टी में। मैं हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं चाहती तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकती थी गाइस, बट कुछ लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आता, इसीलिए मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है। तो आप चाहे तो स्किप करके देख सकते हैं और जिसको समझ ना आए वो पूरा देख के आप इजीली बना सकते हैं। सो आप देखिए मैंने निशान लगा लिया और उन निशानों पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेम उधर भी मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाते हुए हम इसे मिला लेंगे। तो मैंने सारे निशान लगा लिए हैं जितनी पट्टियाँ मुझे चाहिए। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। लाइनिंग में हम अलग अलग नेक बनाएंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है चोली वाला उस पर हमें अलग से नेक की पट्टियाँ, इसलिए मैंने इतनी सारी कट की है। सो ये हमारी सारी पट्टियाँ कट के तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाला लिया है। सो आपको देखना है ये जो हमारी पट्टी है इसे आप पहले तिकोना वाला शेप आप कट कर लें, इसे फोल्ड करें और जो फोल्डेड वाला साइड है वो अंदर की साइड रखें और इस तरीके से रखते हुए हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। सो आप देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसे बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड कर देंगे पीछे की साइड। मैं यहाँ पे पाइपिंग वाला नेक नहीं बना रही हूँ, फोल्डिंग वाला नेक बना रही हूँ। सो हम इसे पूरा पीछे की साइड ले जाएंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो ये वाली सिलाई आप मोटी लगा सकते हैं, बाद में आप तुरपन करके इसे खोल सकते हैं और अगर आप ना खोलें तभी भी ये अच्छा ही दिखेगा। तो आप देखिए इस तरीके से हल्का हल्का हमें इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा नेक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये दिख रहा है। और सेम प्रोसेस हम दूसरे जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पट्टी को पहले डबल करना है पूरा और पहले किनारे पे सिलाई लगानी है हल्का सा मार्जिन देते हुए। अब इसे भी हम पूरा पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे और इस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे।
मैंने यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इजीली सब कुछ समझ आए प्रॉपर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बनाने में। ख़ास करके बिगिनर्स के लिए बहुत इजी रहेगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है। सो इसीलिए आपको वीडियो लंबा लग सकता है। नाउ अब हम चलते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। इसी पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है वो सीधा हमें रखना है, लाइनिंग में भी हमें सीधा ही रखना था। आप देख सकते हैं ये फूल जो है ऊपर सीधा साइड हमें ऊपर रखना है, और उस पर हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, कपड़े को आप सीधा ही रखें। अगर आप उल्टा रखेंगे तो नेक उल्टा बन जाएगा। अब इसे भी हम पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे। अब देखिए नेक हमारा ऑटोमेटिक सीधा हो गया है। इस पे आप चाहे तो मोटी सिलाई लगा लें बाहर वाले पे, ताकि बाद में आप तुरपन करके उसे निकाल दें तो थोड़ा और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ही दिखेगा। सो ये हमारा तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट तैयार कर लेंगे। गाइस मेरा अगला वीडियो जो है वो लहंगे पे आने वाला है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही प्यारा जो है कैन वाला लहंगा मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सो या दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका नेक। नाउ अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक पार्ट लेंगे हम कोई सा भी, फ्रंट या बैक, इसे उल्टा मैंने रखा है और उस पे हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे इस तरीके से, और हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। मतलब लाइनिंग को आपको मेन फैब्रिक के अंदर की साइड रखना है और आपको शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, इस तरीके से होना चाहिए। अब सेम हम दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। उल्टा रखेंगे और इस पे आपको अस्तर को भी उल्टा रखना है, और नाउ हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट के शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया। अब एक पार्ट को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और उस पे हम दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे, और फिर से हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। सिर्फ अभी शोल्डर ही हमने जॉइंट करे हैं, साइड से हमें इसको कच्ची सिलाई लगानी बाकी है। सो इस तरीके से चारों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। ये देखिए दोनों पार्ट हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इनकी किनारों पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स को अलग अलग, ताकि हमारा जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक से चिपक जाए। सो आपको बिल्कुल किनारे पे कच्ची सिलाई लगाते जाना है। आर्म होल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
कपड़े को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल बराबर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है कि हमारे सल ना आए इसमें। सो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स को हमने कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे, तो स्लीव्स का जो भी हमारा गोलाई वाला पार्ट होगा उसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ किनारे पे। अब आपको देखिए किस तरीके से सिलाई लगानी है, स्लीव्स अटैच करनी है। मैंने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि स्लीव्स का जो ज़्यादा कटा हुआ भाग होता है वो आगे की साइड ही आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लगाया। अब आपको देखने चेक करने का तरीका बता देती हूँ कि कौन सी स्लीव्स किधर लगेगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करके आप देखें, जो भाग ज़्यादा कटा हुआ है वो हमारा आगे की साइड आना चाहिए जहाँ पे हमने निशान लगाया। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। और इसको किनारे से अटैच करते हुए मैं यहाँ पे स्लीव अटैच कर लूँगी। इसको हमें खींचना नहीं है गाइस, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें करना है। कुर्ती जो है हमने वो सीधी रखी है और स्लीव्स का जो सीधा पार्ट है वो भी हमने अंदर की साइड रखा है। इस बात का आपको ध्यान रहे। और जो बीच में जो हमने कट का निशान लगाया था वो हमारे बिल्कुल बीचों बीच शोल्डर पे आना चाहिए, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए, बिल्कुल हल्का खींचते हुए आपको सिलाई लगानी है। ज़्यादा ना खींचे इसको, वरना स्लीव्स हमारी छोटी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल हल्का हल्का गोलाई देते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग गाइस अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अलग से आपके लिए वीडियो डाल दूँगी। सो हमने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड नाउ अब हम इसके किनारों पे सिलाई लगा लेंगे जॉइंट करते हुए। ऊपर से नीचे तक हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सो नाउ अब हम यहाँ पे ऊपर के चोली की पार्ट के फिटिंग के निशान लगाएंगे। सो इस तरीके से आपको देखना है कि कितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। मुझे यहाँ पे रखना है 17 इंच, 17 से मेरा यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो 4 मतलब मैं दो 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 इंच दोनों साइड से निशान लगा लूँगी। कुर्ती का ध्यान रखें, हमें जो फिक्स हमारा साइज़ हम लेते हैं उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही हम फिटिंग करते हैं। और सेम प्रोसेस वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे करूँगी। वैसे तो मैंने 28 पे निशान लगाया था, बट मैं यहाँ पे करीबन 30 इंच पे रखूँगी। तो यहाँ पे भी मेरा 4 इंच एक्स्ट्रा है, तो 2-2 इंच मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब स्लीव्स की गोलाई जो है उसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी टोटल गोलाई 10 इंच है। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। बस इस निशान पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। नाउ ये हमारा चोली का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैदरिंग की साइड। सो ये हमारा गैदरिंग वाला पार्ट होगा, ये हमारा बैक पार्ट है। इसे आपको इस तरीके से सीधा रखना है लंबाई में, और तीनों साइड हमें इसकी फोल्ड कर लेनी है, ऊपर वाला साइड छोड़ते हुए। और ये हमारे जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट गैदरिंग वाले दोनों पार्ट हैं। सो इसे भी हम तीनों साइड से, दोनों को तीनों साइड से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नए नए वीडियोस देखने के लिए। स्टिचिंग से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अलग अलग न्यू डिज़ाइंस के, न्यू ट्रेंडी कुर्तीज़, ब्लाउज़, यहाँ सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फोल्ड हमने कर लिया है। अब इन तीनों किनारों पे हम लेस लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाएं या ना लगाएं, बट इसको लगाने के बाद थोड़ा अलग इसका लुक आएगा। सो तीनों साइड पे मैं ये लेस लगा लूँगी। इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स में जहाँ भी हमने फोल्ड किया है तीनों किनारों पे हमें लेस लगा। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगा। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है।
फ्रंट स्लिट वाले पार्ट हैं, तीनों साइड हमें इस तरीके से लेस लगा लेनी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोटी सिलाई लगाएंगे और इसे गैदरिंग इसमें हम करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट होगा। इसी तरीके से आप देखिए ये बैक वाला पार्ट है, इस पर भी हमने एक किनारा छोड़ा था, वहाँ पे हम मोटी सिलाई आपको लगानी है, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ सिंगल कपड़े पे हमें लगानी है। बिल्कुल मोटी सिलाई 5 नंबर जो भी आपकी हो सेटिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटी सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों पार्ट में हम लगा लेंगे, आगे के 2 पार्ट और पीछे वाले पार्ट में हम इसे लगा लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं, अब हम इसमें से धागा खींचेंगे हल्के हल्के हाथों से, तो ये इस तरीके से इसका गैदरिंग बनता जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, धागे को ज़ोर से ना खींचे, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसमें सर डालने हैं। सो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। नाउ अब हम अपना चोली वाला पार्ट लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। कुर्ती को सीधा करते हुए हम इसे रखेंगे। बैक वाला पार्ट है हमारा, पीछे वाला साइड। अब इसकी हम टोटल चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ पे मेरी आ रही है अराउंड 15 इंच। सो आपको ध्यान रहे कि जो 15 इंच मेरा आ रहा है, जो हमारा गैदरिंग वाला बैक पार्ट है, उसकी भी हमें 15 इंच तक ही हमें करनी है। इसमें कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आप इसे एडजस्ट कर लें। सो मैंने यहाँ पे ये 15 इंच तक इसे कर लिया है। नाउ अब हम इसे अटैच कर लेंगे। सो इसे इस तरीके से सीधा रखें, सिर्फ पीछे वाले पार्ट पे हमें अटैच करना है। और इसको हम इस तरीके से इस पर उल्टा रखेंगे। गैदरिंग वाले पार्ट को कुर्ती पे उल्टा रखते हुए हम पिन से पहले इसे सिक्योर कर लें, ताकि हमारा बिल्कुल इक्वल आए। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। पिन से इसे सिक्योर करते जाएंगे। आगे वाला पार्ट है उसे आप छोड़ दीजिएगा, उसे पिन से आप सिक्योर नहीं करिएगा। सिर्फ पीछे वाला जो है वही हम अटैच कर रहे हैं। बिल्कुल किनारे से किनारे तक हमने पिन्स लगा ली हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे सीधी। तो आपको बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना है। पिन्स हम यहाँ पे निकालते जाएंगे और उस पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये बहुत ही इजी है इस तरीके से गैदरिंग डालना, और इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है कुर्ती में। सो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आराम से हमें इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमारे सल है वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। सो हाथों से हमें इसे एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है। सो ये हमारे यहाँ पे सिलाई कंप्लीट होती है। नाउ अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। सो फ्रंट में हमारे 2 पार्ट आएंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चोली को हम आगे वाले साइड से नापेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है। सो जितनी हमारी बैक पार्ट में थी उतनी ही आगे आएगी, 15 इंच है। 15 का हम बिल्कुल हाफ करते हुए बीच में निशान लगाएंगे। तो 7.5 पे हमें एक निशान लगाना है। यहाँ से हमारा फ्रंट स्लिट होगा। सो ये जो हमारे दोनों पार्ट है, इसमें भी मैंने सेम तरीके से गैदरिंग डाल दिया है। अब हम इसे नाप लेंगे। दोनों हमारे जो है 7.5 और 7.5 इंच के होने चाहिए इक्वल। तो दोनों को मैं यहाँ पे नाप रही हूँ, बिल्कुल 7.5 इंच के हैं फिक्स। अब सेम प्रोसेस से हम इसे भी अटैच कर लेंगे। सो बिल्कुल किनारे से लेते हुए हम इसका एक पार्ट रखेंगे।
लेस वाले जो पार्ट है वो हमारा बीच में आना चाहिए दोनों का। बस इस बात का आप ध्यान रखें। और इसे भी मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लूँगी। बिल्कुल निशान तक ही हमें लेना है। सेम दूसरे पार्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। इस तरीके से उसके ऊपर थोड़ा लेते हुए फिनिशिंग से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। गाइस मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। नाउ सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये आप कॉर्नर वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, उसके ऊपर हमें लेते हुए पिन लगानी है। नाउ सेम हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। पिन निकालते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। सो गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।